हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ एंड मस्त हूँ। और आज का मौसम थोड़ा ऐसी हो रहा है, चिक 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 हो रही है बारिश, हल्की हल्की बारिश होती है ना, वो हो रही है। और जो भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ ज़्यादा से ज़्यादा देखें बैक जाके, ठीक है। देखिए बैकग्राउंड में मत जाइएगा क्योंकि हमारा घर थोड़ा ऐसे ही है। और देखिए मैंने परसों रात को ना बुधवार के दिन देखिए मैंने कटिंग करी खुद से, कैसी लग रही है। पर मैंने ये कटिंग इतनी की थी कि मेरे यहाँ तक कान के पीछे बाल आ जाएं, और ये कान के पीछे आने के बजाय ना कान के ऊपर आ गए। और इसका रीज़न क्या है पता है आपको? मैंने इतने कटिंग किए थे, और वो आपने एक कहानी सुनी थी ना कि कौवा और लोमड़ी की। तो वो लोमड़ी कौवा रोटी लेके आया था, तो वो टुकड़ा नीचे, रोटी नीचे गिर गई तो लोमड़ी को मिल गई थी। तो लोमड़ी उसको बराबर बराबर बांट रही थी कौवे में, और लोमड़ी अपने आप में आधी आधी बांट रही थी। तो ये टुकड़ा ज़्यादा हो गया तो उसमें से खा लिया, और वो टुकड़ा ज़्यादा हो गया तो उसमें से खा लिया। इस तरीके से पूरी फिनिश हो गई। यही मेरे साथ हुआ। मैंने बालों की कटिंग करी इतनी इतनी, तो इधर का साइड थोड़ा ऊंचा हो गया, फिर मैंने इधर का काट दिया, फिर ये इधर का ऊंचा हो गया, इधर का नीचा हो गया, फिर मैंने इधर का काट दिया। उससे नतीजा ये निकला कि मेरे बाल छोटे हो गए इतने। खैर कोई बात नहीं है, ये तो बाल है, बढ़ जाएंगे। पर आपसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। पता है मैंने अपनी फेसबुक पे आईडी बनाई, उस पर मैंने रील्स डाली, और जो उसमें फ्रेंड्स आता है ना, फ्रेंड्स का ऑप्शन, तो उसमें कंफर्म करने के लिए आता है जो अपने फ्रेंड्स बनते हैं उनको मैंने कंफर्म किया। तो कम से कम ऐसे मेरे 1000 कंफर्म के लिए पड़े थे वहाँ पे फ्रेंड रिक्वेस्ट में मेरे 1000 लोग पड़े थे। तो मैंने उनको कंफर्म कर दिया, ठीक, कि मेरा यूट्यूब पे तो मेरा चल ही रहा है, शायद मेरा फेसबुक पे चल जाए, इसलिए तो मैंने उसको कंफर्म कर दिया। और उसके बाद में भैया इतनी धड़ कॉल आ रही मेरे, मैसेज कॉल। मैं पागल हो गई। पता है 2 दिन से मैंने रील्स भी नहीं बनाई इस चक्कर में, क्योंकि मुझे अपना नेट ऑफ करना पड़ा। फिर मैंने नेट ऑफ कर दिया, तो फिर वीडियोस कहाँ से बनाऊँ, अपलोड कहाँ से करूँ, इस चक्कर में। और मैं 2 दिन से इतनी परेशान, मैं इतने लोगों को ब्लॉक कर चुकी कि 3-4 डेली 1-1 घंटे में ब्लॉक कर रही। यार इतना कॉल, इतना मिस कॉल, जितने गंदे लोग हैं सब वहीं पर हैं क्या, यूट्यूब उस पर, फेसबुक पे, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इतने लोग कॉल नहीं करते हैं जितना कि फेसबुक पे करते हैं। इसी हर इंसान ना फेसबुक व्हाट्सअप एकदम से डाउनलोड नहीं करता है, इसी चक्कर में नहीं करता है, पता है, क्योंकि वहाँ सबसे, और ये लोग आते कहाँ से, मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से आते हैं ये इतने बेकार लोग, जो कि मतलब कॉल धड़ाधड़ कॉल। अब एक बात बताइए, इंसान मेकअप भी तो करता है, नहीं करता है? मेकअप की जगह फ़िल्टर लगा के हम लोग फ़ोटो खींच लेते हैं, सभी लोग खींचते हैं फ़ोटो फ़िल्टर लगा के। तो फिर फिल्टर्स में लगाएंगे, अपने डीपी लगाएंगे तो अच्छी सी लगाएंगे ना। और वहाँ पे तो इतने बेकार लोग आ गए। कम से कम इस चीज़ में यूट्यूब और इंस्टाग्राम बहुत बढ़िया है, पता है। कम से कम यहाँ पे लोग कॉल तो नहीं करते, और इसी वजह से लोग सुसाइड वगैरह कर लेते हैं। अभी आपने पीछे देखा था एक यस मेकओवर करके है, तो वो भी बेचारा रील बनाता था ना, किन्नर था, तो क्या हो गया, रील नहीं बनाने कहा कि उसको? आम आदमी इतना 1 महीने में सैलरी लेके आता है जितना किन्नर लोग ना 1 दिन में कमा लेते हैं। तो पता है वो भी अपनी रील बनाता था, उसको इतने गलत कमेंट आते थे, इतने गलत कमेंट आते थे, इतने गंदे। इस चक्कर में उसने सुसाइड कर लिया। उसकी 2 बहनें, माँ बाप हैं। बताओ तुम लोग इतना गंदा कमेंट करते क्यों? क्या मिलता है इतना गंदा कमेंट करने से? मुझे तो समझ में नहीं आता आप लोग इतना गंदा कमेंट करते क्यों। और फेसबुक पे तो अति से ज़्यादा मैंने आज तक तो ऐसी बातें सुनी भी नहीं थी, तो लोगों ने लिख दी। फिर भैया वहाँ से मैंने अपनी सारी वीडियो डिलीट करी हैं,
और क्या कहते हैं अपनी आईडी को ब्लॉक किया है, तब मैंने वो फेसबुक ऑफ किया है। भैया सब लोग कहते हैं फेसबुक पे पैसा बहुत है, पैसा बहुत है। तो भैया समझ में नहीं आता कैसा पैसा है। हमें तो यूट्यूब पर ही नहीं मिल रहा, तो हम फेसबुक से क्या वो करेंगे। इतने बेकार बेकार लोग हैं वहाँ पे। और आज है राधाष्टमी, और राधाष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं तो 2-3 दिन से वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ, पता है। इस चक्कर में मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया ना वो मैसेज देखकर, ये भगवान। पर वहाँ पे व्यूज़ लाइक सबसे ज़्यादा थे यूट्यूब उस पर फेसबुक पे। भैया ऐसा लाइक और ऐसा व्यूज़ नहीं चाहिए मेरे को। तो मुझे तो सीधी सिंपल ज़िंदगी चाहिए। यहाँ पे जो व्यूज़ मिल जाते हैं, लाइक मिल जाते हैं, वो बढ़िया है भैया। वहाँ पे नहीं जाना। जो इंस्टाग्राम की रील है सिर्फ वो ही शेयर करूँगी, वो भी पब्लिक नहीं करूँगी। बहुत बेकार है भैया वहाँ पे। और पता है अभी ना दिल्ली में एक केस हुआ है जो कंचन और निक्की वाला हो रहा है कि मतलब जला के मार दिए। अभी तो कंफर्म नहीं है, पर मुझे अंदर से लगता है कि वो खुद जली है ना। जो उसके सबूत हैं, जो उसके गवाह मिल रहे हैं, उस हिसाब से ये लग रहा है कि वो खुद जल के मरी है। पर परेशान तो उन लोगों ने किया होगा ना, उसको इतना तंग किया होगा कि उसने जलने का डिसीजन लिया। उन लोगों को फंसाने की कोशिश की गई भैया इस तरीके से। पता है उस दिन से मुझे इतना डर लग रहा है। मैं ऐसी न्यूज़ देखती नहीं हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में ना एकदम बैठ जाती हैं। इस चक्कर में मैं कुछ न्यूज़ वगैरह इतना नहीं देखती हूँ। और परसों ना अचानक से ही मेरे फ़ोन पे यूट्यूब पर आ गई और मैंने देख ली वो पूरी। जब से मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मेरे पति भी मुझे जला के ना मारते हैं। क्योंकि देखिए हर जगह झगड़ा होता है, हर जगह लड़ाई होती है। मेरे में ऐसा कोई नहीं है जहाँ लड़ाई नहीं होती है। भाई बहन में होती है, माँ बाप में होती है, ठीक है, सब में लड़ाइयाँ होती हैं। तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरे पति ने भी मुझे जला के मार दिया तो मेरे 2 बच्चे, उन्हें कौन संभालेगा। आदमियों को बीवी मिल जाती है पर बच्चों को माँ नहीं मिल पाती है। जो केयर, जो ध्यान उनकी माँ रख लेती है ना, वो कोई और औरत नहीं रख पाती है। अगर वो सगी मौसी बुआ ये सब हुई तो वो ढक रख लेगी, बुआ फिर भी नहीं रख पाती है क्योंकि उनके खुद के भी तो बच्चे होते हैं ना। भैया कोई नहीं रख पाता है, आज के ज़माने में तो कोई नहीं रख पाता है, ठीक है। आया बाया रखो ना, नैनी वैनी रखो बच्चों के लिए कि हाँ चलो पैसा भी दे रहे हैं, वो भी प्रॉपर ध्यान नहीं रखती है। वो भी अपने में मगन रहते हैं कुछ लोग। समझ में नहीं आ रहा भैया, इतना दिमाग ख़राब है। मैंने 2 दिन से ब्लॉग भी नहीं बनाए, ना वीडियो डाली है, ना कुछ किया है। मैं पढ़ी हूँ और तबीयत भी ठीक नहीं थी पढ़े इसलिए भैया न्यूज़ में देख कर पता चल रहा है कि क्या हो रहा है समाज में। दूसरे को मार देते हैं, कुछ औरतें आदमी को मार देती हैं, कुछ आदमी औरतों को मार देते हैं। और आदमियों की सबसे गंदी आदत होती है, तुम्हारे घर में बीवी है, बच्चे हैं, फिर भी तुम दूसरी औरतों को क्यों तकते हो तो इतना सही है कि तकते हो, बात भी करते हो, मिलने भी जाते हो। गलत चीज़ है। हमारे समाज में से सभ्यता ख़त्म हो रही है। क्या बच्चों को सिखाओगे? आजकल रोज डेली कोई न्यूज़, कोई न्यूज़, कभी कोई न्यूज़, रेप की न्यूज़, मर्डर की न्यूज़, ऐसी न्यूज़ आ रही है। बच्चे तो फ़ोन देखते ही हैं ना, तो उनके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा? क्या सीखेंगे बच्चे? और आजकल छोटे बच्चे फ़ोन लोग खोल लेते हैं। मैं 2 साल की बेटी है, लोग खोल दो ना तो सब कुछ चला देती है, इंस्टाग्राम फेसबुक सब कुछ चला देती है। देखती यूट्यूब पर वीडियो ही होगी, पर यह है अच्छा कि वो अपनी कार्टून देखती है। पर जैसे जैसे बड़ी होगी उसके भी शौक बदलेंगे ना। तो भैया इसलिए मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो रहा था, तो इसलिए मैंने 2 दिन से वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं डाली। पर अब देखती हूँ दिमाग थोड़ा ठंडा हुआ है, अब डालने की कोशिश करूँगी। बाय। और 3 दिन से मैं लेके बैठी हूँ अपना सूट, दिखाती हूँ मैं आपको। 3 दिन से मेरा सूट नहीं सिला। 3 दिन से मैं अपना ये सामान दाना वाना सब लेके बैठी हूँ। सलवार मेरी सिल चुकी है, बस कुर्ता रह गया। मशीन मेरी ख़राब हो गई थी, गला वाला सब हो चुका है, सूट का गला बन चुका है, सिर्फ दामन की सिलाई रह गई, वो कर लेती हूँ। अब प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना जो न्यूज़ देख कर किसका दिमाग ठनक जाता है। मेरा तो ठनक जाता है। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय।